हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ और सावन का मज़ा ले रही हूँ। सावन का मज़ा में पानी कम और धूप ज़्यादा है। तो मैं भी फ्री बैठी थी क्योंकि मैं मीठी को आज लेने नहीं गई। मीठी अपनी सहेली के साथ आई है, तो मैं सोची कि आज मैं फ्री बैठी हूँ तो तब तक मैं बना लेती हूँ बाती, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है और मुझे ख़रीदा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कॉटन मंगा लेती हूँ और ख़ुद बनाती हूँ, और ये हम अपने घर में सीखे हैं तो इसका उपयोग करना भी ज़रूरी रहता है। तो मैं फ्री थी तो मैं बोली चलो बाती बना लेती हूँ। और अभी बच्चे अपने एक साइकिल में आता है तो आएगा ही, और अभी मेरे को जाना है भोजन देने के लिए मीठी को। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये देखिए, मैं पहले वेलवेट की चूड़ी पहनी थी और अभी प्लेन चूड़ी पहनी हूँ हरे कलर की। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो कंगन है ना, ये कंगन वो मेरी मीठी रानी बना के मेरे को दी है। तो इस कंगन के लिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ, तो उसमें आप ज़रूर देखिएगा कि मैं कैसे बनाई मेरी बिटिया रानी ज़रूर। और फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ मीठी को भोजन देने के बाद। और यहाँ पे ना मीठी सो चुकी है तो मैं उठा रही हूँ क्योंकि उसका पेपर चल रहा है अभी। तो काफ़ी सुबह उठती है, स्कूल भी बहुत जल्दी लग जाता है और इतना सुबह उठने की आदत नहीं है। तो वो आती है दोपहर को तो सो जाती है, और मैं उठा रही हूँ कि चलो बेटा उठो, आप रिवीज़न करो अपना एग्ज़ाम का करके। तो वो बोल रही है कि अभी मैं नहीं उठूँगी। बस यहाँ पे मैं उसी को उठा रही हूँ। लगभग 4 बजे हैं तो 1 घंटा सो चुकी है। उठ उठ ऐसे करके, और वो चली गई मीठी अपना फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि अगर फेस वॉश नहीं करेगी तो फिर सो जाएगी। और मैं जा रही हूँ गैया को जो भोजन बच जाया रहता है उसको दे देती हूँ गैया को। और उसके आने के बाद मैं यहाँ पे कंघी कर ली, क्योंकि अगर बाल नहीं समेटूँ, अगर तेल अच्छे से ना लगाऊँ एक दिन भी, मैं एक दिन लगाती हूँ तो कई दिन तक चलता है। तो अगर बाल धोए रहो और तेल ना लगाओ तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे अपना कंघी करके सिंदूर लगा रही हूँ। और आजकल सावन चल रहा है तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि सावन में जो हम लोग का शादी के समय का जो सिंदूर रहता है उसको ज़रूर लगाना चाहिए ऐसे करके। तो बस ये शादी के समय का ही सिंदूर है, और ये सिंदूरदान भी शादी के समय का ही है। तो आजकल भी मैं सावन तक यही लगाती हूँ, हमेशा तो नहीं लगाती, क्योंकि लाल वाला सिंदूर मैं ज़्यादातर लगाती हूँ। फिर मैं मीठी बोलती है कि मेरे लिए चाय बना दो, तो मैं बोली मैं कुछ व्यस्त हूँ, तो वो खुद चाय बनाने लगी। और साथ में ना चाय बनाते बनाते वो खाने लगी करौंदा, नमक और मिर्चा का जो पाउडर होता है उससे। और मेरे लिए चाय बना रही, मेरे लिए ही नहीं, वो अपने भाई के लिए, मेरे लिए, सबके लिए बना रही है। और बोल रही है मैं काम कर रही थी, मैं टावर में चावल साफ़ करने का काम कर रही थी, तो वो लेके आ गई टावर में लेके आ गई है चाय। और मैं बोल रही हूँ कि अभी तो क्या है खा रही है करौंदा को, क्योंकि करौंदा अभी तुरंत चाय पीना है। और अपना कॉपी पुस्तक ब्लैक बोर्ड सब लेके आ गई है। और मुझे ना चावल साफ़ करना बहुत अच्छे से नहीं आता है, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा थाली में लेके या सूप में लेके मैं करती हूँ। तो बस वहीं पे यहाँ पे मैं वही अब हो गया है हमारा, मैं काम कर ही रही हूँ यहाँ पे चावल साफ़ करने का। और मेरी मीठी रानी ले आई है चाय, तो मैं पी रही हूँ अभी चाय। और चाय पीते पीते ही काम करूँगी। और साथ में ये लोग ब्लैक बोर्ड वगैरह ले आए हैं पढ़ने के लिए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ब्लैक बोर्ड को, यहीं पे पढ़ेंगे करके टावर में ही। और भयंकर गर्मी है यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो कहीं भी पानी गिर नहीं रहा है, पता नहीं और कहाँ कहाँ बाढ़ आ रहा है वो तो नहीं पता। दिखाती हूँ आप लोगों को, अपना ब्लैक बोर्ड लेके आई है पढ़ने के लिए। और अपना ब्लैक बोर्ड सब चीज़ लेके आ गई है बेचारी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ तो। और घर का काम तो रहता ही है, मैं जैसे तैसे थोड़ा बहुत चावल साफ़ करी और उसके बाद फिर बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे उसको फोल्ड करने लग गई। अगर अभी मैं नहीं करूँ, अगर अभी नीचे चली जाऊँ भोजन या नाश्ता की तैयारी शुरू कर दूँ, तो फिर ये काम नहीं हो पाता। और मुझे अस्त व्यस्त पसंद नहीं है घर, तो मैं तो नहीं कर रखती तो नहीं रखती। मीठी को भी अच्छा नहीं लगता, बोलती है कि मैं कभी पढ़ाई को कुछ टाइम के लिए ब्रेक दे देती हूँ और मैं खुद फोल्ड कर लूँगी। तो बोले नहीं भैया ऐसे मत करो, क्योंकि मैं ही कर लेती हूँ, अभी मेरे पास पर्याप्त टाइम है। जब तक आपके पापा नहीं आएंगे तब तक तो नाश्ता बनेगा नहीं, क्योंकि आप लोग का थोड़ा बहुत नाश्ता हो ही चुका है और आपके पापा के लिए बनाना है। तो यहाँ पे मैं सब कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ और सुव्यवस्थित करके रख देती हूँ। सुबह टाइम हर आदमी अपना अपना इनर वगैरह ढूंढते रहता है, ताकि आप अगर सही जगह में रख दिए तो मिल जाता है, और नहीं तो नहीं मिलेगा। और यहाँ ऊपर में एक बेड लगा हुआ है हमारा, कभी कभी हम लोग यहाँ आराम से हवा चलते रहता है छत में तो सोते हैं। तो ये यहाँ पे मैं मोड़ के रख दी। और यहाँ मीठी अपना रिवीजन चालू कर दी है, उसका पढ़ाई चल रहा है, अभी एग्ज़ाम चल रहा है मेन। और यहाँ पे ना भजन चल रहा है,
लेडीज़ लोग कर रहे हैं भजन मंदिर में, पास ही मंदिर है वहाँ। तो बहुत अच्छा लगता है शाम के समय, सावन भर भजन होता है। तो शाम हो गया है तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा नाश्ता बनाने के लिए। वैसे मीठी बोल रही है कि पैर बहुत दर्द दे रहा है तो उसको मालिश कर दो। मालिश करवाई? चल मालिश कर देती हूँ। यहाँ बैठी है। इसका ना स्कूल भी सेकंड फ्लोर में है और घर भी सेकंड और थर्ड। हालत ख़राब हो जाता है बेचारी का। और मीठी का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसका पैर बहुत दर्द देता है, क्योंकि उसको वाकई में ऊपर में स्कूल भी जाती है तो कई बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। 6 क्लास में पहुंच गई है तो ऊपर वाले फ्लोर में उसका क्लासरूम है। और उसकी मैम थोड़ी सी विकलांग है तो चल नहीं पाती, तो वो हर मतलब क्लास टीचर जो हर चीज़ में नीचे बुलाती है तो फिर उसके लिए नीचे आओ। तो और घर भी ऊपर नीचे है तो बहुत ज़्यादा उसको पैर दुखता है। तो बहुत ज़्यादा ही उसको पैर दुख रहा था तो मैं मालिश कर देती हूँ। मालिश करके मैं आराम के साथ उसको सोने के लिए बोली, क्योंकि वही दिया जला देती है शाम के समय। बोली नहीं मैं आज जला देती हूँ दिया, संध्या दिया। फिर नीचे उतर के जाएगी, नीचे का फ्लोर को सब तरफ को घुमा घुमा के दिखाएगी तो उसको ज़्यादा ही दर्द होने लग जाता है। जबकि वो सुबह टाइम उसको कमज़ोरी ना लगे करके अंजीर खिलाते हैं, सब चीज़ खिलाते हैं, लेकिन फिर भी बचपने में कुछ ज़्यादा खेल कूद करने की वजह से पैर दर्द होता है। और मैं आ गई नीचे का फ्लोर में, सब तरफ को मैं दिया दिखा रही हूँ। नीचे का फ्लोर में मैं ज़रूर जाती हूँ शाम के समय दिया दिखाने के लिए, क्योंकि अपना ही घर है तो हर जगह दिखाना ही चाहिए दीपक। और उसके बाद मैं दरवाजे में रख दी दिया। और लगभग सब कोई का इसी समय जलते रहता है, इसी समय हम लोग का सब कोई का टाइम है एक साथ जलाने का। और मैं आ गई। आज मैं बनाने वाली थी भुट्टे को उबालने वाली थी, तो मैं बोली नहीं भुट्टा बहुत सारा है तो चलो हम लोग बना लेते हैं आज भुट्टे की रोटी। तो मैं बनाने लग गई भुट्टा की रोटी। अचानक से मैं सोची नहीं थी और अचानक से प्लान बना मेरा, तो मैं छीलने लगी क्योंकि बहुत सारा था, कम से कम 8-10 भुट्टा एक साथ था। तो मैं बोली कि बना देती हूँ। पतिदेव को पूछूंगी अगर उनको अच्छा लगेगा तब बनाऊंगी उनके लिए, नहीं तो मैं खाऊंगी और मेरे दोनों बच्चे ही खाएंगे। तो मेरे हस्बैंड को तो ये सब बहुत पसंद आता है, बोलते हैं नहीं नहीं एक आध दिन भोजन में चेंज होना चाहिए। बड़ा खुश थे कि चलो आज भुट्टे की रोटी बन रही, लेकिन इतना लाइट गोल कि मैं 9 बजे तक बैठी थी, कुछ भी नहीं बनाई थी, केवल उसको छिल के रखी थी भुट्टा को। और यहाँ हमारा रवि को भी बहुत शौक़ लगा कि मैं भी छिलूँगा। उसको लगता है मीठी और रवि को हर काम बहुत आसान है, लेकिन एक करेंगे उसके बाद बोलते हैं नहीं मम्मा हम नहीं कर सकते। और इतना नरम था ये कि उंगली से इसको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत ही मुश्किल में भुट्टे के दाना मैं निकाली थी। और उसके बाद फिर मैं देख रही थी रामायण। 7:30 बजे हमारे यहाँ रामायण सबके सब मिल के देखते हैं। दोनों बच्चों का बहुत फेवरेट है, इन्हीं लोग लगाते हैं, फिर मैं भी थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। तो चल रहा है रामायण, और रामायण देखते देखते मैं छील रही हूँ भुट्टा। और हल्का बारिश भी हो रहा है बाहर में। तो ये मेरा भुट्टा छिल गया और इसमें मैं डाल दी अदरक लहसुन, और डाली हूँ अदरक लहसुन और क्या था धनिया पाउडर। और धनिया कच्चा धनिया डालना था, लेकिन मैं धनिया पाउडर डाली हूँ और जीरा पाउडर, बहुत सारे आइटम डाली थी अच्छा टेस्ट लगे करके। नमक हल्दी और ये है अदरक। तो इसमें डालना था मेरे को प्याज अपना बच्चे पसंद मक्के की रोटी बनी, लेकिन इतना मीठा है कि बच्चे खाना नहीं चाह रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ चावल का फिर से चीला, चावल का चीला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और इसके बाद हमारा भोजन होगा। और अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। आज लाइट बहुत गुल हो गया तो मुझे बनाने में थोड़ा लेट हो गया है। तो दोस्तों अब हो गई रसोई से फुर्सत और बज रहे हैं 11:15। आज मैं जो स्वीट कॉर्न की जो रोटी बनाई, मतलब भुट्टे की रोटी बनाई थी, जो स्वीट कॉर्न था वो, उसकी रोटी के चक्कर में काफ़ी लेट हो गई हूँ। और उसके चक्कर में बच्ची भी लेट हो गई और एग्ज़ाम चल रहा है, उसको थोड़ा सा मेरे को बताना बहुत ज़रूरी है कि मतलब 15 मिनट, अगर 11:15 हो रहा है तो हम 11 बजे तक सोएंगे। आज लेट हो चुकी हूँ मैं, लाइट गोल हो गया था इसकी वजह से। तो दोस्तों फिर मैं अगले ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये ब्लॉग जाते तक पता नहीं सुबह जा रहा है या शाम तक, लेकिन अभी के लिए आप लोग भी सो जाइए। गुड नाइट दोस्तों। चल बेटा मीठी गुड नाइट बोलो बेटा।